हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, ये ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला आ गया था। अब हमें लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम ग्रेडियंट फाई को किस तरह से लिख रहे थे, ग्रेडियंट फाई को हम लिख रहे थे डेल फाई के रूप में। ये हम बात करें तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर हम लिख रहे थे कौन, फाई। इस तरह से लिख रहे थे ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला डेल फाई के रूप में। वो केवल किस में था, कार्तीय में। हमें यहाँ पर लिखना है इसको किस में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। चूंकि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम अगर इसको निकालना चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, इसके बाद आगे लिखना ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा बताओ, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। इन दोनों के वेक्टर, ये तो परिमाण है, बाहर निकल जाएगा, जो डॉट होगा एन कैप और डी आर वेक्टर। तो कल जो चित्र बनाया था उसमें देखिए एन कैप तो इस तरह से जा रहा था लंबवत दिशा में, और आर वेक्टर है वो इस तरह से था। दोनों के बीच में जो एंगल था वो कितना था, थीटा। तो अगर हम ए डॉट बी से इसको खोलें तो कितना आएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से एन कैप का मोड, डी आर वेक्टर का मोड और कॉस थीटा। अरे इस तरह से खोला है इसको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और कॉस थीटा। इस तरह से तो सेम उसी तरह से डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डी आर वेक्टर कॉस थीटा। एन कैप इकाई सदिश का परिमाण एक हो जाएगा, तो डी फाई अपॉन डी एन डी आर वेक्टर का परिमाण, इसको हम नॉर्मली इस तरह से लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा। चूंकि डी एन इक्वल टू कितना आ रहा था, डी आर कॉस थीटा, ये दोनों बराबर थे। डी एन इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, दोनों बराबर थे, इसलिए डी एन से डी आर कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर डी एन रखें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि ये कितने के बराबर आया, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर हमारे पास कितने के बराबर आया, डी फाई के बराबर आया। हमें मेन फॉर्मूला निकालना है ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना होगा, मतलब हमारे पास अभी तक ये अज्ञात है, पता नहीं है ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें निकालना है फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वही क्या होगा, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो लिखें यहाँ तक, इसके बाद तुरंत इसको लिखें और इक्वेशन नंबर इसको नेक्स्ट डाल दें, कौन सी 5, कौन सी 5। और उसके बाद इधर देखें, यहाँ तक लिखने के बाद ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई है, डी फाई हो गया। अब इसके बाद डी फाई, चूंकि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लाइन लिखना इसके बाद, क्योंकि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो फाई है वो किस किस का फलन था, फाई कोई भी अदिश राशि है उसको हम फंक्शन मानेंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश। अगर कार्तीय में होता तो x, y, z मानते, यहाँ पर कितना मानेंगे उसको, u1, u2, u3, इस तरह से मानेंगे। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, फाई u1, u2, u3, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर इसका हम पूर्ण अवकलन करें, इसलिए डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 du3, इस तरीके से हो जाएगा। या हम इसको लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ध्यान देना लांबिक, तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, डेल फाई को डेल फाई अपॉन डेल u1 e1 कैप, डेल फाई अपॉन डेल u2 e2 कैप, और प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 e3 कैप, इस तरह से। और डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम किसका, इस तरह से, इसमें 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2
और 1/h3, ये भी लगाने हैं यहाँ पर 1/h3। और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। यहां तक लिखें इसको कि d5 को क्या हम इसी क्वांटिटी को हमने इस रूप में लिखा है, क्या नहीं लिख सकते डॉट प्रोडक्ट के रूप में? h1 h2 क्यों गुणा किया है इसको देखें। यदि हम e1 कैप का e1 कैप के साथ करेंगे, लाम्बिक है, तो i कैप का जैसे i कैप के साथ डॉट करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर h1 से h1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो del phi अपॉन del u1 du1 ही आ जाएगा। इसी तरह से e1 का यदि इसके साथ करोगे, क्योंकि प्रतीक का प्रतीक के साथ होगा, इसके साथ करोगे तो e1 कैप डॉट e2 कैप लंबवत है, 0 हो जाएगा क्योंकि लांबिक वक्रटी की निर्देश तंत्र है। और इसी तरह से यदि e1 का हम इसके साथ करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो e1 का e1 के साथ ये वाली क्वांटिटी बचेगी जो कि इसके बराबर हो जाएगी। इसका इसके साथ करोगे तो ये वाली बचेगी और इसका इसके साथ करोगे तो ये वाली बचेगी, यही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ 1/h1 1/h2 1/h3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसे क्यों किया? नॉर्मल भी तो लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने dr वेक्टर पढ़ा था, इसके बाद इक्वेशन 5 डाल दी, इसको डाल देना 6। चूंकि हमने dr वेक्टर पढ़ा था, चूंकि dr वेक्टर वो कितना होता है? h1 du1 e1 के, हमें ये बनाना था इसलिए किया है हमने। क्यों बनाया था इसका भी कारण है, अभी पता पर चल जाएगा। h3 du3 e3 के इस तरह से होगा dr वेक्टर d5, और यहाँ पर d5 वेक्टर, चूंकि dr वेक्टर कितने के बराबर होता है? इतने के बराबर। तो इसको h1 h2 h3 का गुणा इसलिए किया था कि इसको हम क्या लिख सकें यहाँ पर? dr वेक्टर। अब इधर भी डॉट dr वेक्टर है और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो भी किस में आ जाएगी? डॉट dr वेक्टर में। दोनों से हम कंपेयर करके वहां से क्या निकाल पाएंगे? ग्रेडियंट फाई। इसलिए d5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी? dr वेक्टर, तो 1/h1 del phi अपॉन del u1 e1 कैप प्लस 1/h2 del phi अपॉन del u2 e2 कैप प्लस 1/h3 del phi अपॉन del u3 e3 कैप। इस तरह से लिखें इसको। यहां तक लिखें पूरा, और इतनी तो वैल्यू थी, और डॉट इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? dr वेक्टर के बराबर। तो डॉट यहाँ पर कितना लिखते हैं हमने इसको? dr वेक्टर। देखें यहाँ तक, इसके बाद आगे देखेंगे। तो ग्रेडियंट फाई डॉट dr वेक्टर इक्वल टू d5 वेक्टर, और d5 हमें dr फॉर्म में ये मिल गया। इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे 6। कौन सी? 6। यहाँ तक लिखे हैं इसको। और समीकरण 5 में 6 से मान रखेंगे, समीकरण 5 में 6 से मान रखेंगे। समीकरण 5 में 6 से मान रखने पर, अगर मान रखेंगे तो ग्रेडियंट फाई डॉट dr वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? d5, और d5 की वैल्यू है वो हमारे पास 1/h1
डेल फाई अपॉन डेल U1 E1 कैप प्लस 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 E2 कैप प्लस 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 E3 कैप। डॉट dr वेक्टर और है, यहाँ तक लिखें इसको, इधर से मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो दोनों तरफ डॉट dr वेक्टर आ रहा है और डॉट dr वेक्टर, तो ग्रेडियंट फाई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम कंपेयर करें तो एम्प्लाइज करके लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E1 के प्लस 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 E2 के प्लस 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 E3 कैप। ये हमारा क्या निकल कर आ गया यहाँ पर फॉर्मूला ग्रेडियंट फाई का। कौन से निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। यहाँ तक लिखें इसको, इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए वहां पर ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था, और ये है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। तो इसके नीचे एक लाइन लिखना, इसके नीचे एक लाइन लिखना, उपरोक्त समीकरण समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता को व्यक्त करती है। तो अगर हमने कार्तीय में फॉर्मूला निकाला था फर्स्ट ईयर में, क्या वो यहाँ से आ पाएगा, देखते हैं। इफ यहाँ पर हम H1, H2 और H3 इनकी वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 रखते हैं, और U1, U2, U3 इसका काम कौन करेगा, यहाँ पर इसकी जगह रिप्रेजेंट कर देते हैं हम क्या, X by Z इस तरह से, और E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किससे, I कैप, J कैप और K कैप से। तो क्या वही फॉर्मूला नहीं निकल कर आ जाएगा जो आपने कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। अरे आएगा ही नहीं आएगा, आ जाएगा। देखें किस तरह से कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल फाई जे कैप फाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये आ जाएगा। और फाई को भाग लिख चाहो तो भाग लिख सकते हैं, क्योंकि अदिश राशि सभी पर वो अप्लाई होगी, सब आंशिक अवकलनों पर, चाहे वो x के सापेक्ष हो, y के सापेक्ष हो या z के सापेक्ष हो, सभी पर वो क्वांटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ तक लिखना, और इसके बाद इफ करते हुए इसको लिख लेना और इसको डाल देना। ये कौन से निर्देश तंत्र में हो गया, कार्तीय में। गोलीय और बेलनीय में क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र को पहले पढ़ना है प्रॉपरली, और पढ़ने के बाद उसमें हम बाद में निकालेंगे। सब काम करना है। पहले यहाँ तक देखें कि ग्रेडियंट फाई किस में आ गया, ये कार्तीय निर्देश तंत्र में। इस इक्वेशन डाल देना यहाँ पर 8 और लिखना इसके नीचे और इसके नीचे लिखना
समीकरण 8 कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश राशि की प्रवणता को व्यक्त करती है। समीकरण 8 कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश राशि की प्रवणता को व्यक्त करती है। अदिश राशि की प्रवणता को व्यक्त करती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन एक लिखें। तो मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखकर रखना है। इसी से हम कार्तीय में निकालेंगे, गोलीय में निकालेंगे और बेलनीय में निकालेंगे। जिस तरह से यहाँ पर H1 H2 H3 की वैल्यू 1 रखी है, हम देखेंगे कि गोलीय निर्देश तंत्र में इनकी वैल्यू कितनी होगी, उनको रखेंगे। इसी तरह से बेलनीय में कितनी होगी, U1 U2 U3 को तो हम कितना मानते हैं, गोलीय में तो r थीटा फाई मानते हैं और बेलनीय में रो फाई और जेड मानते हैं। इस तरह से उनको चेंज करेंगे और इनको भी चेंज कर देंगे। r थीटा फाई है तो r कैप थीटा कैप और फाई कैप लिख देंगे, और यदि बेलनीय है तो रो कैप फाई कैप और जेड कैप, इस तरह से इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मेन इक्वेशन नंबर 7। और इसके बाद एक क्वेश्चन लिखें। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। देखें, यदि विद्युत विभव निम्न प्रकार से उपस्थित है तो, यदि विद्युत विभव निम्न प्रकार से उपस्थित है तो क्वेश्चन डालकर और उसमें लिखें, यदि विद्युत विभव निम्न प्रकार से उपस्थित है तो विद्युत विभव का मात्रा कितना होगा, वोल्ट। यदि विद्युत विभव निम्न प्रकार से उपस्थित है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि विद्युत विभव निम्न प्रकार से है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में लिख देना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से ई वेक्टर ज्ञात कीजिए। ये शायद क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में भी कराया था, तो कर सकते हो। लेकिन इससे पहले, करने से पहले आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस रूप से लिख सकते हैं, विभव के साथ किस तरह से संबंध होता है, E इक्वल टू माइनस की ग्रेडियंट फाई। E इक्वल टू माइनस की ग्रेडियंट फाई पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ये E इक्वल टू माइनस की ग्रेडियंट फाई। अब यहाँ पर जो फाई है, पहले देखना है फंक्शन किस पे है, वो कार्तीय में है, गोलीय में है, बेलनीय में है, या फिर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में है, किस में है वो चेक करना है। कि यहाँ पर x बाई जेड आ रहा है तो मतलब कार्तीय में, यदि U1 U2 U3 आते तो लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में होता। तो यहाँ पर ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट का वही वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें वो फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो आंसर करके इसमें लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाई, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाई। तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस अपनी जगह है, डेल की वैल्यू कौन से निर्देश तंत्र में रखनी है, कार्तीय में, क्योंकि फंक्शन हमें किस में दिया हुआ है, कार्तीय में। तो यहाँ पर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और फंक्शन फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी मत लगाना, ना ही डॉट ना ही क्रॉस, क्योंकि डॉट और क्रॉस जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए होते हैं, दोनों ही वेक्टर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विभव है वो कैसी राशि है, ये वाली जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा है, स्केलर, और हमेशा स्केलर ही क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं, हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का क्या करना है, बस आपको आंशिक अवकलन करना है। तो ये वाली राशि इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, सीधे सीधे इस पर भी हो जाएगी और इस पर भी हो जाएगी, और वहां पर क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष। और जब भी आंशिक अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, इसी तरह से औरों के लिए भी।
इसको तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस के आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इस पर भी अप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से जे कैप इस डेल अपॉन डेल वाई, इस पर भी अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से प्लस के कैप, इस पर भी अप्लाई कर देंगे डेल अपॉन डेल जेड, और कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पर, और इसका एक्स के सापेक्ष यदि करेंगे तो माइनस एक्स के सापेक्ष एक्स का होगा तो 2x बचेगा, आई कैप माइनस के 2y जे कैप और प्लस 2z माइनस के हो जाएगा 2z के कैप। ठीक है, ये माइनस बाहर का आ गया, यहाँ 2x इनका 0 हो जाएगा, y का करेंगे तो 2y और यहाँ पर z का होगा तो 2z। लिखें इसको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मात्रा कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर या वोल्ट पर मीटर। लिखें यहाँ तक पूरा। इसको लिखें पूरा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अरे वोल्ट पर मीटर कैसे आया है, यहाँ से फाई का मात्रक क्या है, वोल्ट दे रखा है, डेल मात्रक क्या होगा, डेल में क्या आते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, यानी 1 अपॉन डिस्टेंस आती है, 1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इस तरह से आया। और यदि आपको याद है तो आप सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करें। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखना, क्या लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन लिखें। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि ध्यान से सुनना, सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डेल वेक्टर ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर होता है, जहां ए वेक्टर एक नियत सदिश है, जहां ए वेक्टर एक क्या है, नियत सदिश। लिखें इसमें यहां तक, सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ये जो समीकरण दी हुई इसको लिखें, होती है ए वेक्टर जहां पर क्या है, नियत सदिश है, कार्तीय में नहीं है, लांबिक में है, तो सभी वैल्यू हमें जो पुट करनी है वो किस में करनी होंगी, यहाँ पर लांबिक में, ये ध्यान रखना। तो लिखने के बाद इसको आप कर सकते हो चाहो तो आंसर करके, ये क्या है, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर मतलब दो राशियों का अदिश गुणा हो रहा है, अदिश राशि पर हमेशा कौन अप्लाई हो सकता है, ग्रेडियंट ही हो सकता है, डेल ही हो सकता है, क्योंकि ये ना ही डाइवर्जेंस है और ना ही कर्ल है, तो ये कौन है, ग्रेडियंट। तो पहले ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालते हैं और उसका हम क्या ले लेंगे, ग्रेडियंट, लेकिन कौन से निर्देश तंत्र में, लांबिक में, चूंकि माना ए वेक्टर इक्वल टू, अब लांबिक में किस तरह से मानेंगे, हाँ कार्तीय होता तो कैसे मानते, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, लेकिन लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उसको a1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर e1 कैप प्लस a2, यहाँ पर कितना a2 कैप प्लस इसमें कितना e3 कैप, इसी तरह से लिखेंगे पूरा, और r वेक्टर कितना हो जाएगा,
आर वेक्टर भी लिखा था हमने, पहले निकाला था स्थिति सदिश H1 U1 E1 कैप H2 U2 E2 कैप प्लस H3 U3 E3 कैप, इस तरह से लिखा था। और लाम्बिक है तो यहाँ से इसलिए A वेक्टर डॉट R वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो A वेक्टर डॉट R वेक्टर कितना हो जाएगा, A1 H1 U1 प्लस A2 H2 U2, और इसी तरह से ये कितना हो जाएगा A3 H3 U3। कैसे किया ये, A डॉट B किया तो E1 कैप का E1 कैप के साथ 1, इसका इसके साथ 1 और इसका इसके साथ 1, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। A वेक्टर डॉट R वेक्टर LHS साइड को लेकर चल रहे हैं एक तरह से, और इसका हमें निकालना है क्या, डेल वेक्टर A वेक्टर डॉट R वेक्टर, क्या निकालना है, डेल A वेक्टर डॉट R वेक्टर। तो निकालें उसको, डेल यानी कि ग्रेडियंट, और कौन से में, लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, उसको 1/H1 डेल अपॉन डेल U1 इस तरह से लिखेंगे। और E1 कैप इधर से वो क्वांटिटी अप्लाई होगी, इसलिए हम E1 कैप इस तरह से लिख लेते हैं, E1 कैप 1/H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप 1/H2 डेल अपॉन डेल U2। अरे इस ऑपरेटर पर ये क्वांटिटी अप्लाई होगी इसलिए पीछे लिख दिया है, कहीं पर भी लिख सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और E3 कैप ये हो गया यहाँ तक। और इसके बाद A वेक्टर डॉट R वेक्टर कितना है हमारे पास, ये रहा A1 H1 U1 A2 H2 U2 और A3 H3 U3, इस तरह से हो जाएगा ये। अब ये अदिश राशि है, ये पूरी की पूरी इस पर भी अप्लाई होगी, इस पर भी होगी और इस पर भी होगी, तो करें। तो किस तरीके से करेंगे इसको, A1 H1 U1 इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, पूरी को लाना है इस पर, तो E1 सीधा ही कर देता हूं मैं 1/H1। अब डेल अपॉन U1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो U2 और U3 कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और A1 A2 A3 चूंकि A वेक्टर कैसा दे रखा है, नियत सदिश, तो यहाँ पर A1 और A2 और A3 ये भी कैसे होंगे, नियत ही होंगे। ठीक है, तो U1 के सापेक्ष केवल पहली क्वांटिटी का होगा, इनका उत्तरण कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये इसका कितना होगा, U1 के सापेक्ष A1 और H1 बाहर निकल जाएंगे, U1 का U1 1 हो जाएगा, तो और H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पहले लिख देते हैं कि A1 H1 बचेगा, इसी तरह से E2 कैप अपॉन H2 U2 के सापेक्ष करेंगे तो पहली टर्म का 0, दूसरे का करेंगे तो A2 H2 और कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से E3 कैप भी 1/H3 और ये कितना हो जाएगा A3 H3 तीसरी क्वांटिटी का। यहाँ पर लिखें पहले इसको पूरा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, H1 से H1 गया तो A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप और प्लस A3 E3 कैप, और ये कितने के बराबर था, A वेक्टर के बराबर। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, बराबर RHS के बराबर, तो इसलिए लिख देंगे हेंस प्रूव्ड कि LHS को लेकर चले, इसमें A वेक्टर डॉट R वेक्टर की वैल्यू पुट की, और सभी चीज ली हैं वो हमने कौन से निर्देश तंत्र में लिए हैं, यहाँ पर लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि लिख रखा था यहाँ पर लाम्बिक, अगर कार्तीय होता तो कार्तीय में ही लेकर चलते, ये ध्यान रखना, लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र था, तो जो दे रखा है उसी निर्देश तंत्र में हमने उसको लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेना
तो आपका जो ग्रेडियंट है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए लांबे वक्र की निर्देश तंत्र में, उसका यूज करते हुए, क्योंकि याद होगा तभी आप लगा पाओगे। यहाँ पर इसको लगाते हुए हमने सारी की सारी वैल्यू किस में ली है, लांबेक में। ये भी हमने लांबेक में लिखा है, ये भी लांबेक में ही लिखा है वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप नहीं लिखा है, लांबेक होने की वजह से उसी में लिखा है H1 और H1 U1 की फॉर्म में। यहाँ से ये पूरा करके उसको ए वेक्टर के बराबर हमें प्रूफ करना था, जो कर दिया। थैंक यू।